चलिए क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन सीएसवी फाइल का क्वेश्चन है। फंक्शंस फॉर्म में पूछा है अगेन। एक अपेंड फंक्शन बनाना है, एक फाइंड आउट फंक्शन बनाना है। और अपेंड फंक्शन के अंदर, अपेंड फंक्शन कहने के लिए है वो लिस्ट वाला अपेंड नहीं है। इसके अंदर फ्रूट्स का डेटा आपको सीएसवी फाइल के अंदर राइट करना है। बाइनरी फाइल का राइट याद रखिए अभी जो पढ़ा आपने, और सीएसवी फाइल के राइट से कंपेयर कीजिए इसको। आसानी से दोनों याद हो जाएंगे। फ्रूट डॉट सीएसवी फाइल बनानी है और इसके अंदर अगेन आपको डिटेल दे रखी होंगी फ्रूट्स के बारे में, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन जो है राइट करनी है। तो तीन इन्फॉर्मेशन राइट करनी है: फ्रूट का आईडी, फ्रूट का नाम और फ्रूट का प्राइस। ठीक है। अब देखिए बहुत कुछ बाइनरी फाइल जैसा ही होता है, देखिएगा। इंपोर्ट, यहाँ पर बिकल की जगह इंपोर्ट सीएसवी होगा, सारे स्मॉल्स में ही है, स्मॉल लेटर्स में। डेफ अपेंड तो हमने जैसा फंक्शन लिया है ठीक है काम में। मेन जो लाइन से उन पर ध्यान रखिए, वहां पर फाइल ओपन करी थी इसी टाइप से। वहां पर जो भी फाइल का नाम था क्वेश्चन में डॉट डीएटी करके था, यहाँ पर सीएसवी करके होगा। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सीएसवी का सीएसवी रहेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। फिर फाइल को ओपन किया हमने कौन से मोड में, राइट करने जा रहे हैं तो डब्ल्यू मोड में ओपन किया है। बाइनरी फाइल में वहाँ डब्ल्यू भी लिखते थे, यहाँ केवल डब्ल्यू लिखेंगे। लेकिन इसमें एक नई चीज और डालेंगे आप, ये केवल सीएसवी फाइल में ही चलेगा। न्यू लाइन नाम का एक और आर्गुमेंट आपको पास करना है, जिसकी वैल्यू आपको रखनी है ब्लैंक। न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्लैंक, ये आपको जरूर पास करना है आपके जब भी सीएसवी फाइल आप ओपन कर रहे हैं। नहीं लिखते हैं तो जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये क्या होगा इसके अंदर कि बीच बीच में एक एक लाइन ब्लैंक होती जाती है। इस कारण से उसको अवॉइड करने के लिए हम ये लाइन काम में लेते हैं। फिर इसके बाद जो मेन बात आती है वो ये है, यहाँ से चेंज हो गया आपका सिनारियो थोड़ा। बाइनरी फाइल में ये नहीं था, सीएसवी फाइल में होता है। आपको एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना होता है इस टाइप से। यहाँ पर एफ जो है, जो फाइल ऑब्जेक्ट हमारा एफ है, उसको हेल्प लेते हुए सीएसवी डॉट राइटर ये कमांड लिखेंगे हम, और एफ को इसमें पास करेंगे। और इससे क्या बनेगा हमारा राइटर ऑब्जेक्ट। इसका हमने नाम दिया है सी डब्ल्यू। नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमने राइटर है इसलिए सी डब्ल्यू दे दिया है। ये काम आपको करना है हमेशा जब भी सीएसवी फाइल में आप राइट करने जाएंगे। उसके बाद आपको फाइल के अंदर हेडिंग लिखनी है। तो जैसा आपको क्लास में बताया था, फाइल कैसी होती है ये आपकी, फर्स्ट लाइन हेडिंग वाली होती है। जैसे आपके टेबल में होती है हेडिंग्स, वैसे इस फाइल में भी हेडिंग्स होती हैं। और बाकी सब वैल्यूज कॉलम फॉर्म में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। सीएसवी का फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो वो सारी आपकी जो है कॉलमर फॉर्मेट में आपकी चलती हैं सारी वैल्यूज, जिनको आप आसानी से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इस फाइल को स्प्रेडशीट में ओपन करते हैं, यानी एक्सेल में ओपन करते हैं। तो कुल मिला क्या करना है वापस देखिए। पहला काम इंपोर्ट सीएसवी करेंगे, दूसरा काम फाइल को ओपन करेंगे, डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे, एक्सटेंशन हमेशा सीएसवी लगाएंगे इसमें, और न्यू लाइन को ब्लैंक करेंगे। फिर एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे सीएसवी डॉट राइटर, एफ पास करके, और यहाँ पर राइटर ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर हमें एक हेडर फाइल लिखनी, हेडर लाइन लिखनी है सीएसवी फाइल में। तो हेडर लाइन लिखने के लिए हम ये कमांड काम में लेंगे। तो ये कमांड के अंदर कौन सा फंक्शन काम आ रहा है, राइट रो। राइट रो विदाउट स्पेस है ये, एक रो को राइट करो, इसका मतलब ये हुआ। उसको हम राइट कर देंगे। सी डब्ल्यू डॉट राइट रो लिखना है। ऊपर सी एस वी डॉट राइटर लिखा था, दोनों में डिफरेंस है। जनरली आप गलतियां यहाँ करते हैं, सब जगह सी एस वी डॉट लेते हैं। सी एस वी डॉट केवल यहीं आएगा जब हम राइटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बाकी जगह फिर राइटर ऑब्जेक्ट ही काम करेगा राइट रो में, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कंपेयर कीजिए बाइनरी फाइल से। जो भी यूजर यूजर ने वैल्यू वैल्यू बोली थी आपकी, एफ आई डी, एफ नेम, एफ प्राइस, इसको आपने इनपुट लेना है वापस अपना कॉमन सेंस लगा के कि कौन सी चीज इंटीजर होगी कौन सी स्ट्रिंग होगी।
फिर इसको लिस्ट में पैक करना है। इसमें डिक्शनरी का कोई काम ही नहीं है। डिक्शनरी का होता है लेकिन आपके लेवल पे केवल लिस्ट ही है। डिक्शनरी में पैक करने के लिए अलग कमांड जाता है। इतना इजी कमांड नहीं रहता वो। आपके लेवल पे ये यही है आपके कोर्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, सीएसवी फाइल में हमेशा लिस्ट में ही पैक करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जैसा हमने वहां पर पिकल डॉट डंप किया था, यहाँ हम करेंगे CW डॉट राइट रो। ठीक है, इस टाइप से काम करना है। डंप की जगह कौन आ गया, अब राइट रो आ गया। बाकी सिनारियो वही देखिए आप, लूप के अंदर बाकी सिनारियो वही है, वाइल ट्रू। ट्रू के अंदर इनपुट लो, इनपुट लेके सबको लिस्ट में पैक कर दो, पैक करके उसको राइट कर दो। बस फंक्शन का नाम चेंज हुआ है, राइट रो। और डंप के अंदर दो वैल्यूज पास होती थी, यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू पास होगी, दैट इज जिसको भी आपको राइट करना है। वापिस याद दिला दूं, ये CSV डॉट राइट रो नहीं है, CW डॉट राइट रो है। और नीचे वाले फॉर्मेलिटीज आप जानते ही हैं, दैट इज इनपुट करना और ब्रेक करना। ठीक है, यूजर ने अगर नो दिया है तो ब्रेक करना और बाहर आके क्लोज करना, फाइल को क्लोज कर देना। ठीक है, फाइल का क्लोज का इंडेंट गलत है, थोड़ा सा आगे आना चाहिए, यहाँ नहीं आएगा, वाइल की सीध में आएगा, वाइल के इंडेंट पे यहाँ पे आएगा। तो ये आपका राइट का प्रोग्राम, CSV फाइल में राइट का प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम को साइड बाय साइड लिखिएगा, बाइनरी फाइल का राइट, CSV फाइल का राइट, दोनों को एक पेज के ऊपर साइड बाय साइड लिख के और फिर प्रैक्टिस करिए। देन कम्स रीड। कैसे करते हैं CSV फाइल में, हमें इसमें फाइंड आउट वाला फंक्शन बनाना है, इसके अंदर हमें डिस्प्ले करना है, यानी रीड करेंगे जब भी डिस्प्ले होगा। और इसके अंदर कंडीशन लगानी है जिनकी प्राइस मोर देन 50 है। तो वापस देख लें प्राइस, आगे वापस जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, प्राइस कौन सी पोजीशन पे है, तो प्राइस आपकी जो है थर्ड पोजीशन, FID एफ नेम प्राइस थर्ड, और इंडेक्स वाइज देखा जाए तो 2 पे मिलेगी आपको प्राइस। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे यहाँ पर रीड का प्रोग्राम बना रहे हैं। फंक्शन का नाम दे रखा है क्वेश्चन में डेफ फाइंड आउट, तो उसको एज इट इज लिख दिया हमने, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, केवल लिखना है बस। और नीचे आके इंडेंट करके चालू हो जाना हमारा प्रोग्राम। वापस आप इंपोर्ट CSV कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइल को ओपन करा, F इज ओपन, जो भी नाम है डॉट CSV। इस बार रीड मोड में ओपन करेंगे और न्यू लाइन को ब्लैंक करेंगे जैसा पहले बताया। पिछली बार हमने बनाया था राइटर ऑब्जेक्ट, देखिए दोनों लाइंस को, पहले हमने बनाया था राइटर ऑब्जेक्ट, इस बार बनाना है हमें रीडर ऑब्जेक्ट। कमांड सेम है, बस आपको ध्यान रखना है राइटर रीड राइट वाले प्रोग्राम में बनाना है और रीडर रीड वाले प्रोग्राम में बनाना है। इसका नाम यहाँ पर D दे रखा है, वैसे हमने क्लास में CR लिया था इसका नाम। ठीक है, ये काम करना है। इस इस लाइन से क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे CSV फाइल के अंदर वो सारे इस वेरिएबल में आ जाएंगे। इसको D बोलो, CR बोलो, नाम कुछ भी दो। ठीक है, फिर ये वाला कमांड हमें लगाना है नेक्स्ट D, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है। नेक्स्ट D क्या करता है, आपको याद दिला दूं, CSV फाइल में सबसे पहली लाइन क्या होती है, हेडिंग की। तो हेडिंग की में तो अपने को कुछ वैल्यू चेक करनी नहीं है, हेडिंग तो एज इट इज रहती है। तो उस हेडिंग को स्किप करने के लिए हम ये कमांड लगाते हैं नेक्स्ट D, मतलब फर्स्ट वाली जो लाइन है, जो करंट लाइन है हमारी, उसको मत पढ़ो, नेक्स्ट लाइन पे जाओ। नेक्स्ट लाइन जहां से वैल्यूज स्टार्ट होती है, टेबल को ध्यान रखिए, टेबल में फर्स्ट लाइन क्या होती है, हेडिंग होती है, कॉलम्स की हेडिंग, और वैल्यूज उसके नीचे से चालू होती है। ठीक है, तो हेडिंग को स्किप करने के लिए हम ये नेक्स्ट D वाला कमांड लगाते हैं। हमने क्लास में इसका D की जगह CR किया था, नेक्स्ट CR आपको याद होगा मेरे ख्याल से। फिर कैसे, यहाँ पर इस CR से या D से वैल्यू निकालनी है तो आपको फोर लूप लगा के काम करना है। फॉर रैक इन D, रैक का नाम इसलिए लिया है क्योंकि रिकॉर्ड होते हैं इसलिए, नाम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर आई इन D कुछ भी कर सकते हैं, या हमने लिखा था रैक इन CR, आपको याद हो, आपकी कॉपी आपके सामने हो तो लिखा होगा उसमें। और इसके अंदर हमारे सारे रिकॉर्ड एक एक करके आएंगे। और जैसा मैंने बोला था, अगर केवल सबको प्रिंट ही कराना होता तो अपन केवल प्रिंट रैक करके छोड़ देते, लेकिन इसने बोला है कि जहां पर प्राइस 50 से ज्यादा है उनको ही प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, इफ
रैक ऑफ टू ग्रेटर देन 50, जो बोल रहा हूं पहले इस पे ध्यान दो। इफ रैक ऑफ टू क्यों लिया, क्योंकि प्राइस 0, 1 और 2, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको, 0, 1 और 2 पे है, इसलिए रैक ऑफ टू ग्रेटर देन 50 वाली हमने कंडीशन लगाई है। तो फिर ये आईएनटी क्यों लगा दिया? आईएनटी इसलिए लगाया है क्योंकि सीएसवी फाइल के अंदर सब चीजें टेक्स्ट फॉर्म में आ जाती हैं, लेकिन हमें कंपेयर करना है 50 यानी न्यूमेरिक वैल्यू से। तो रैक ऑफ टू जो है उसको भी न्यूमेरिक होना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर आईएनटी करा है। आईएनटी रैक ऑफ टू ग्रेटर देन 50। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज आपको कंपेयर करनी है तो आपको इस टाइप से काम करना होगा। तो ये कंडीशन हो गई हमारी। उसके बाद हमने प्रिंट रैक किया है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो प्रिंट हो जाएगा रैक, और बाहर आके वापस फाइल को कर देंगे क्लोज। तो सीएससी फाइल में राइट का और रीड का प्रोग्राम इस टाइप से बनेगा। जल्दी से वापस रिवाइव कर लेते हैं। सीएससी फाइल में पहला काम, इंपोर्ट सीएससी करो, फिर फाइल को ओपन करो। सीएसवी लिखना जरूरी है एक्सटेंशन में। राइट है तो राइट मोड में करो, लेकिन न्यू लाइन ब्लैंक करो। रीड है तो रीड मोड में करो, लेकिन न्यू लाइन को ब्लैंक करो। राइट वाले में सी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एस सी डॉट राइटर, इस टाइप से कमांड लगा के राइटर ऑब्जेक्ट बनाओ। रीड वाले में सी एस सी डॉट रीडर, इस टाइप से कमांड लगा के रीडर ऑब्जेक्ट बनाओ। राइट वाले प्रोग्राम में पहले रो को राइट करो, फर्स्ट रो को राइट करो, फर्स्ट रो दैट इज हेडिंग को राइट करो। इस फॉर्म में तीनों जो हेडिंग्स हैं वो उनको पहले हमने लिस्ट में डाला है, ध्यान से देखिएगा, दो ब्रैकेट लग रहे हैं। एफ आई डी, एफ नेम और प्राइस की एक लिस्ट बनाई है पहले, और फिर उसको राइट रो नाम के फंक्शन में पास किया है। राइट वाले फंक्शन में पहले इसको आप राइट करेंगे हेडिंग्स को, ठीक है। रीड वाले फंक्शन में, रीड वाले प्रोग्राम में इस हेडिंग को स्किप करने के लिए आप नेक्स्ट डी करेंगे या नेक्स्ट सी आर करेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, ठीक है। कंपेयर करके पढ़िए दोनों प्रोग्राम्स को। वाइल ट्रू लूप लग रहा है इसके अंदर, इसमें फोर लूप लगेगा नीचे। रीड वाले में फोर लूप लगता है, राइट वाले में वाइल ट्रू लगता है। करना क्या है इस वाइल ट्रू के अंदर, वैल्यूज इनपुट कीजिए, लिस्ट में पैक कीजिए, और फाइल में राइट रो की हेल्प से राइट कर दीजिए। वाइल ट्रू को तोड़ने के लिए यूजर से इनपुट लीजिए, यूजर ने अगर नो दिया है तो ब्रेक कर दीजिए, बाहर आके क्लोज। रीड वाले प्रोग्राम में फॉर रैक इन डी, इस टाइप का लूप लगाइए, इन ऑपरेटर का यूज करके लगाइए, वैल्यू वाला लूप लगाइए, और नीचे फिर कंडीशन चेक कर लीजिए कि कंडीशन किस पे लगानी है, रैक ऑफ 1 है, रैक ऑफ 2 है, रैक ऑफ 0 है, रैक ऑफ 3 है, जो भी है। और ये भी ध्यान रखिए कि जिससे कंपेयर करना चाह रहे हैं, अगर वो एक इंटीजर वैल्यू है तो आपके रैक ऑफ 2 को भी इंटीजर होना पड़ेगा, कन्वर्जन कर दीजिए। प्रिंट करना है यहाँ पर या काउंट करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कमांड लगाइए। प्रिंट रैक तो प्रिंट रैक, नहीं तो काउंट है तो सी की वैल्यू 0 लेना, और यहाँ पर सी इक्वल टू सी+1 करके बाहर आके प्रिंट करा देना। फाइल को क्लोज कर दिया है। और जैसा मैंने बताया आपको, फंक्शंस में आप क्योंकि प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक आपने अपेंड फंक्शन बनाया डेफ अपेंड, एक आपने बनाया है डेफ फाइंड आउट। तो लास्ट में इनको कॉल करते जाइए। कैसे? बस डेफ हटा हटा के केवल उन लाइंस को लिख दीजिए जो आपने फंक्शन के हेडर लिखे हैं, और इस टाइप से ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, रीड और राइट का प्रोग्राम। उसके बाद रीड और राइट के बाद यहाँ पर आपका जो है सीएसवी फाइल के अंदर काम हो गया। एक प्रोग्राम और देखते हैं, इसके अंदर कंडीशन टेक्स्ट पे लग रही है। देखिए जरा वापस सीएसवी फाइल, पहला काम तो इसमें हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आराम से पढ़ लीजिए, 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, केवल 1 मिनट। एक फंक्शन बनाना है एडिशन, फाइल है प्रोडक्ट डॉट सी एस वी। लिखना है आपको तीन चीजें, पी आई डी, पी नेम और प्राइस। सेम वैसे ही है जैसा पहले था, तो इस बार प्रोडक्ट हो गया, पिछली बार फ्रूट था। इस बार आपको सर्च करना है रिकॉर्ड्स,
जहां पर प्रोडक्ट का नाम सोप है, नेम ऑफ प्रोडक्ट सोप है। नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन पा रहा है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम रीड का प्रोग्राम बनाएंगे तो रैक ऑफ 1 पे काम करेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज, नई चीज और क्या डाली इसने? सीएसवी फाइल में बाय डिफॉल्ट तो कॉमा होता है, लेकिन इसने बोला है कि इस सीएसवी फाइल में डीलिमिटेड बाय सेमीकोलन, मतलब डीलिमिटर का यूज करना है जहां पर सेमीकोलन डीलिमिटर बन रहा है, न कि कॉमा। तो वो भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। पहला काम क्या होगा देखिए फटाफट से, इंपोर्ट सीएसवी डेफ एडिशन। ये अब आपको मालूम पड़ गया होगा, फंक्शन के अंदर लिखना ही होता है। यहाँ से चालू होता है मेन प्रोग्राम। फाइल ओपन की प्रोडक्ट डॉट सी एस वी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है प्रोडक्ट डॉट सी एस वी। डब्ल्यू मोड में ओपन करिए क्योंकि राइट करने जा रहे हैं। और न्यू लाइन को ब्लैंक किया, जैसा हमेशा अभी समझाया था करना है। सेकेंड लाइन में राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी एस वी डॉट राइटर की हेल्प से। फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे जैसा पहले भी किया था, लेकिन नई बात क्या आ रही है? इस बार डीलिमिटर को मेंशन करना है कि वो कॉमा नहीं है, सेमीकोलन है। तो डीलिमिटर कहाँ मेंशन किया जाता है? जब हम राइटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहां करते हैं। न्यू लाइन कहाँ करते हैं ब्लैंक? जब हम फाइल को ओपन करते हैं तब न्यू लाइन को ब्लैंक करते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों कमांड्स को। फिर आगे आप जानते ही हैं, ये वाला अभी पढ़ के आए हैं। पहला काम क्या करना है? राइट करने से पहले हेडिंग्स को राइट कीजिए राइट रो फंक्शन की हेल्प से। इन सब हेडिंग्स को आप पहले लिस्ट में एनक्लोज कीजिए और फिर उसको राइट रो फंक्शन में पास कर दीजिए। ये आपकी हेडिंग चली जाएगी फाइल में। फिर एक वाइल ट्रू का लूप जो हमेशा लगाते हैं अपन। तीनों वैल्यूज को इनपुट कीजिए, जो इंटीजर है इंटीजर को, जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में। सबको लिस्ट में ही एनक्लोज करना है क्योंकि डिक्शनरी वाली बात इसमें आती नहीं है। और राइट रो नाम का ही फंक्शन आपका जो है इसको राइट कर देगा सीएसवी फाइल में। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज बच गई वो ये है, इनपुट लेना है, नो दे यूजर तो ब्रेक करना है, बाहर आके क्लोज करना है। ठीक है। तो इस टाइप से काम होगा। केवल नया काम क्या है इसके अंदर? डीलिमिटर अगर आपको मेंशन करने के लिए क्वेश्चन में बोला है तो वो राइटर नाम का जो आपका बन रहा है राइटर, उस जगह करना है। सेकंड क्या था? आपको रीड करना है फाइल को, और सोप नाम का जो प्रोडक्ट नाम है सोप, उन्हीं को हमें डिस्प्ले करना है। तो देखिए जरा, इस फंक्शन का नाम उसने बोला था सर्च बनाओ, तो सर्च बना दिया यहाँ पर डेफ। फाइल को ओपन कर दिया, सीएसवी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है इस बार, और न्यू लाइन को ब्लैंक किया है जैसा पहले भी किया था। क्योंकि इसके अंदर डीलिमिटर कॉमा के बजाय दूसरा है, इसलिए हमें रीड करते वक्त भी ये मेंशन करना है कि इस फाइल के अंदर डीलिमिटर सेमीकोलन है। रीडर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम भी ये करना है। इसमें सी डब्ल्यू लिखा हुआ है, बाकी इसका नाम सी आर होना चाहिए। बाकी नाम तो कुछ भी हो सकता है। फिर नेम, फिर आपका फोर लूप, क्योंकि इसके अंदर फोर लूप लगता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाइल लूप लगा था, यहाँ नीचे फोर लूप है। और रैक इन सी आर सी डब्ल्यू, जैसा भी आप लिखना चाहें। इंडेंट थोड़ा सा गलत है, थोड़ा इंडेंट अंदर आएगा। इफ रैक ऑफ 1, जैसा बोला था मैंने आपको शुरू में, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम कहाँ है? 1 पे है। पहले प्रोडक्ट का आईडी था, फिर नाम था, फिर प्राइस थी। तो हमको केवल नाम चेक करना है, इसलिए रैक ऑफ 1 पे कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर। और रैक ऑफ 1 करके यहाँ पर इक्वल टू सोप कर दिया। ठीक है। इसको हमें फाइंड करना था जिनका प्रोडक्ट का नाम सोप है। एक लाइन यहाँ पर जो है मिसिंग है, वो कौन सी मिसिंग है? लीडर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करना था हमें? नेक्स्ट सी आर या सी डब्ल्यू, जैसा भी है वो आप यहाँ कर सकते हैं इस लाइन के बाद, ताकि हेडिंग से आपकी स्किप हो जाए। तो वो आप काम कर सकते हैं। और इसके अंदर केवल हमें डिस्प्ले करना है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा के रैक ऑफ 1 अगर सोप है तो प्रिंट रैक करिए। ये काम कर सकते हैं। गिनने के लिए बोला तो गिन लीजिएगा। फाइल को क्लोज कर दीजिए बाहर आके, फोर लूप से बाहर आके। यहाँ पर इफ कंडीशन का इंडेंट गलत है तो थोड़ा सा अंदर होना चाहिए। लास्ट में जो जो फंक्शन आपको बनाए हैं, आपने बनाए हैं, उनको इस टाइप से कॉल कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको काम करना है बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल में। लेकिन बिना लिखे आप कंफ्यूज होंगे, तो प्लीज लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। कल से आउटपुट के क्वेश्चंस भी मैं डाल रहा हूं नए, उनको भी ट्राई कीजिएगा।
और जो नहीं आता वो डिस्कस कीजिएगा। आज के टॉपिक में भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और उसका मैं जैसा भी रिप्लाई होगा व्हाट्सएप पे दे दूंगा। कल जो टॉपिक है वो बता दीजिएगा कौन सा उठाएं। रीड राइट वाले बेसिक प्रोग्राम्स हमने बाइनरी फाइल के पढ़ लिए, और सीएससी फाइल के भी रीड राइट के ही प्रोग्राम्स हमने पढ़े। बाकी बाइनरी फाइल के अंदर आपने कॉपी का प्रोग्राम भी पढ़ा है, अपडेशन का भी पढ़ा है, उसको भी थोड़ा सा जाइएगा, थोड़ा सा उस पर देखिएगा। अगर कोई क्वेरी आती है तो मुझे बताइएगा। लेकिन मेनली फोकस अभी प्री बोर्ड पे केवल किस पे करेंगे आप? राइट और रीड के प्रोग्राम पे ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इनके प्रोग्राम एकदम एक्यूरेट लिखें आप। ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा।